हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सोशियोलॉजी के आंसर की के बारे में। क्वेश्चन पेपर आपका दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी का रहेगा। ये 2025 का क्वेश्चन पेपर है। जेंडर एंड सोसाइटी आपके क्वेश्चन पेपर का नाम रहेगा। सबसे पहले आप इसे मैच कर लेना। अगर आपका भी क्वेश्चन पेपर का नाम जेंडर एंड सोसाइटी है तो आपके लिए इस क्वेश्चन पेपर से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर होंगे कि आपकी बैक नहीं लिखने दूंगा। सिर्फ इसी क्वेश्चन पेपर से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे और मैं आपको कुछ टिप एंड ट्रिक्स इस वीडियो में बताता चलूँगा, तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना। SOC 305 आपका क्वेश्चन पेपर का नाम रहेगा। BA 6 सेमेस्टर का ये क्वेश्चन पेपर रहता है। ठीक है, चलो ये सारी बातें आपको पता है। स्टार्ट करें। देखो, पहला क्वेश्चन है कि भारत में घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो सभी को आंसर पता है, 2005 में। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं के लिए विवाह की कानूनी आयु कितनी होती है। तो 18 वर्ष होती है। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि दहेज की सामाजिक बुराई से निपटने के लिए भारत में दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। 1961 में किया गया है। ये करेक्ट आंसर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। ठीक है, यौन उत्पीड़न अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया है। 2013 में। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, भारत में बाल विवाह को रोकने के लिए बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो राइट आंसर आपको लगाना है 2006 में। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी अमरबेल योजना 2015 में 2015 में हिंसा से प्रभावित महिलाओं को कई प्रकार की सेवाएं प्रदान करती है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपको लगाना वन स्टॉप सेंटर हो जाएगा। ठीक है, सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वोत्तर राज्य भारत में सेक्स तरक्की का तस्करी का केंद्र बनकर उभरा है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना असम हो जाएगा। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, IPC की धारा 498A किससे संबंधित होती है। राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता के द्वारा। डी आपका करेक्ट आंसर है। देखो, कुछ ट्रिक और ट्रिक मैं आपको इसी क्वेश्चन में एक बता रहा हूँ। जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, IPC की धारा 498A किससे संबंधित है, तो यहाँ पे है बलात्कार से है, कार्यस्थल पर यौन दुर्व्यवहार या फिर घरेलू हिंसा से है। और चौथा है पति या उसके रिश्तेदारों क्रूरता, जो क्रूरता है उसके द्वारा। तो इसमें एक इन ऑप्शन में अगर आपको आंसर पता है तो आप लगा देंगे डी ऑप्शन है, लेकिन आपको नहीं पता है तब आप क्या करेंगे। देखो, आपको ना क्वेश्चनों को समझना पड़ेगा। समझना कैसे पड़ेगा, मेरी बात ध्यान से सुनना। जैसे आपने एक ऑप्शन को पढ़ा तो आपको सिर्फ एक वर्ड यहाँ पे नज़र आया ना। अब यहाँ पे आपने इसको पढ़ा तो आपको एक ही वर्ड आपके यहाँ पे ज़्यादा होंगे, लेकिन बात एक ही है ना, कार्यस्थल पर यौन दुर्व्यवहार। कार्यस्थल पर यौन दुर्व्यवहार बात एक ही है। घरेलू हिंसा ये बात एक ही है, घरेलू हिंसा। अब देखो, पति एक हो गया या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता, पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता, ये पति अलग हो गया, उसके रिश्तेदार अलग हो गए। यानी कि जहाँ पे एक से ज़्यादा वर्ड में डिस्क्रिप्शन आपको देखने को मिल जाए तो उसमें चांस रहते हैं 90% के वही आंसर आपका सही रहेगा। मैं सिर्फ BA की बता रहा हूँ, कंपटीशन एग्जाम में इस ट्रिक को मत लगाना। ठीक है, देखो आप मेरी बात समझना। आपको आगे जो इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे ना, आपको मैं समझाऊंगा और ये मेरा अनुभव रहेगा। ये मेरा जो मैंने BA किया है, जो मैंने अपना इतना टाइम इस YouTube चैनल पे दिया है, इतने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए हैं, वो मेरा यहाँ पे ये अनुभव है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बस आप इसको अपने बाकी जो एग्ज़ाम है उसमें अप्लाई करना और आप अपना रिज़ल्ट देखना। ठीक है, और मैं आपको कुछ टिप एंड ट्रिक बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखना, कन्या भ्रूण हत्या के उन्मूलन और युवा भारतीय लड़कियों के लिए कल्याणकारी सेवाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से चलाए गए एक सामाजिक अभियान को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आप सभी को अच्छे से पता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, चलो सी आपका करेक्ट आंसर है।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पुरुषों और महिलाओं को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में समान अधिकार और अवसर प्रदान करता है? ऐसे क्वेश्चनों को देखो आपको याद करना पड़ेगा। हर एक क्वेश्चन में ट्रिक नहीं लगेगी, पहली बात इसको याद रखना। ट्रिक से ही सारा काम नहीं चलेगा, आपको पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन आप जहाँ पे डूब रहे होगे ना, वहाँ पे मेरी ट्रिक आपको उठाने का काम करेगी। मैं इतना आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसका 10वें का राइट आंसर आपको लगाना है अनुच्छेद 14 हो जाएगा, आर्टिकल 14 एक करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1976 के तहत लड़कियों के विवाह की उम्र 15 वर्ष से बढ़ाकर कर दी गई है। देखो, बाल विवाह निरोधक अधिनियम जो 1976 में आया था, उसके तहत लड़कियों की विवाह की उम्र पहले 15 वर्ष थी, उससे बढ़ाकर कितनी कर दी है? अभी मैंने आपको ऊपर बताया है, 18 वर्ष कर दी है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि घरेलू हिंसा में सभी शामिल हैं सिवाय, देखो घरेलू हिंसा में पीछा करना, ये हो जाएगा यहाँ पे डेट रेप करना, वैवाहिक बलात्कार हो जाता है, आंतरिक मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर आपका ए होना चाहिए, पीछा करना, ठीक है। घरेलू हिंसा में सभी शामिल हैं सिवाय किसके? पीछा करना घरेलू हिंसा का एक कारण नहीं हो सकता। मेरे हिसाब से एक करेक्ट आंसर रहेगा। बाकी किसी को इसका आंसर पता तो एक बार कमेंट्स में कंफर्म कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, 72वें और 73वें संशोधन अधिनियम ने स्थानीय निकाय में किसके लिए 33% सीटों का आरक्षण प्रदान किया है? राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना महिलाएं, ठीक है। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि घरेलू हिंसा में शामिल है, तो घरेलू हिंसा में क्या शामिल होता है? देखो, केवल शारीरिक हिंसा होती है, केवल मानसिक हिंसा और घर के अंदर हिंसा, ये सभी जो हिंसा होती है घरेलू हिंसा में शामिल होती है। एक ट्रिक आपको मैं यहाँ पे ये बताऊँगा, देखो हर एक वीडियो में बताता हूँ, लेकिन हर एक वीडियो में हो सकता है कि नए हमारे यूज़र जुड़े, नए हमारे साथी जुड़े, तो सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया, उसके बाद 1, 2 और 3 ऑप्शन दिए, और चौथे ऑप्शन में आपसे कह रहा है उपरोक्त सभी। अगर आपका देखो यहाँ पे हो, कम से कम यहाँ पे इसका जो है 90% चांस रहता है, ठीक है। कम से कम 90% इसका चांस यहाँ पे रहेगा कि उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। इस तरीके से और भी क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको देखो आंसर पता है तो आप लगा सकते हैं ए, बी, सी कुछ भी, लेकिन अगर नहीं पता है ना, तो तुक्का लगाना है आपको, ट्रिक से काम करना है, तो उपरोक्त सभी पर ही लगाएंगे और कहीं अपना दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन है, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 में निम्नलिखित में से शामिल हो जाएगा। तो देखो 15 का राइट आंसर आपको यहाँ लगाना है, केवल कार्यस्थल पर एक करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 में कितने अध्याय और धाराएं हो जाएंगी? राइट आंसर आपको यहाँ पे लगाना 8 अध्याय और 30 धाराएं हैं। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लिंग आधारित हिंसा में शामिल होता है, तो क्या शामिल हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर इसका लगाना है, कोई भी ऐसा कार्य जिसके परिणाम स्वरूप लिंग के आधार पर शारीरिक, यौन या मनोवैज्ञानिक नुकसान या पीड़ित होता है, उसी को कहते हैं। सी करेक्ट आंसर है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और हो जाएगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया, क्या बताया था कि अगर आपको एक ऑप्शन दिया, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है, जिसमें आपको डिस्क्रिप्शन ज़्यादा मिल जाए उसकी तरफ आप ज़्यादा जाने की कोशिश करना, नहीं पता है। अब इसका आप पढ़ो, लिंग के आधार पर भेदभाव, पुरुषों और महिलाओं के बीच आर्थिक समानता। देखो पुरुष और महिला यहाँ पे 2 आ रहा है, लेकिन इस वाले को अगर आप पढ़ोगे, इसमें क्या लिख रहा है, कोई भी ऐसा कार्य है जिसके परिणाम स्वरूप लिंग के आधार पर शारीरिक, यौन या मनोवैज्ञानिक नुकसान था। देखो पहले तो यहाँ पे इतना बड़ा डिस्क्रिप्शन दिया है, उसके बाद 3 अलग से बातें और कह दी इसी क्वेश्चन में, तो डिस्क्रिप्शन किस में ज़्यादा मिला आपको? तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और उपरोक्त में से कोई नहीं, इसके चांस भी यहाँ पे रहते हैं, लेकिन आपको इसके साथ कभी नहीं जाना है, आपको जाना है इधर, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया कि सहस्राब्दी विकास लक्ष्य का लैंगिक समानता से संबंधित एक विशिष्ट लक्ष्य था, जो था किससे हो जाएगा? राइट आंसर आपको लगाना प्राथमिक शिक्षा में लैंगिक समानता हासिल करना। बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि लैंगिक समानता से संबंधित सतत विकास लक्ष्य यानी कि एसडीजी क्या है? राइट आंसर आपको लगाना है एसडीजी 5 हो जाएगा। बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ग्लास सीलिंग एक शब्द है जिसका उपयोग निम्नलिखित का वर्णन करने के लिए किया जाता है। तो ग्लास सीलिंग एक शब्द है जिसका उपयोग जो है क्या वर्णन करने के लिए किया जाता है? क्वेश्चन कह रहा है तो अदृश्य बाधाएं जो महिलाओं को संगठनों में शीर्ष पदों पर पहुंचाने से रोकती है। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है।
अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है, महिला सशक्तिकरण का मुख्य घटक क्या है। तो महिला सशक्तिकरण का मुख्य घटक क्या है। राइट आंसर आपको लगाना है शिक्षा, ए करेक्ट आंसर है। ऐसे क्वेश्चन आप सभी को याद रखना, ठीक है। महिला सशक्तिकरण का एक मुख्य घटक रहेगा आपका शिक्षा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, कौन सा कथन नारीवाद से संबंधित है। तो नारीवाद से क्या संबंधित रहेगा, जीवन के सभी क्षेत्रों में नारी पुरुष के साथ समानता की हकदार होगी, सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में लिंग अनुपात सबसे कम रहेगा। ये क्वेश्चन आपको कराया है, हर एक यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पूछती है, इसको आपको याद रखना है। 24 का राइट आंसर आपको लगाना है हरियाणा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि महिला पैदा नहीं होती बनाई जाती है, ये किसने कहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो लास्ट ईयर जो मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया था लास्ट ईयर का, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने आपसे बोला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा, पूछा जाएगा। और देखो पूछा गया है, और मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ ये हर एक यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है, तो इसको आपको क्या करना है, तैयार करके रखना है। और ये बहुत बड़ा नाम रहता है, सिमोन द बोवर, इसको याद रखना है। महिला पैदा नहीं होती बनाई जाती है, किसने कहा, सिमोन द बोवर ने कहा है, ठीक है। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक समाज में यौन श्रम विभाजन में क्या बदलाव आया है। आधुनिक समाज में यौन श्रम विभाजन में क्या बदलाव आया है। राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है, पुरुष और महिला समान कार्य कर सकते हैं, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। महिला सिर्फ घरेलू काम कर सकती है, देखो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पुरुष और महिलाएं समान कार्य कर सकते हैं, ए और बी दोनों सही है। तो ये भी आपका नहीं, ये वाला आपका सही नहीं रहेगा, ठीक है। सी वाला यहाँ पे आपका सही नहीं रहेगा, सही आपका बी रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक आपको याद रखनी है, इस तरीके का देखो क्वेश्चन आता है ना, जैसे कोई क्वेश्चन दे दिए, वहाँ पे आपका ए पूछा और बी पूछा, और सी में आपसे दे रखा है ए और बी दोनों सही है। इस क्वेश्चन में तो आपका बी सही रहेगा, लेकिन आपका कम से कम 80% चांस रहता है कि आपका सी सही रहेगा। लेकिन आपका ए और बी में से भी सही हो सकता है 20% में, ठीक है। अब 20% में ही ये बी आपका यहाँ पे सही हो रहा है। तो इसमें अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आपको सी ऑप्शन लगा देना है। यहाँ पे गलत हो जाएगा सी लगाना, यहाँ पे आपका बी सही है। लेकिन मैं आगे जो क्वेश्चन है, मेरा ये क्वेश्चन पेपर अभी इतना ढंग से नहीं पढ़ा है कि कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, लेकिन मैंने जो मेरी ट्रिक है, जो मेरा अनुभव है, मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ। तो आगे के किसी क्वेश्चन पेपर में या इसी क्वेश्चन पेपर में आगे कोई ऐसा क्वेश्चन आता है, तब आप देखना ज़्यादातर आपका यही क्वेश्चन सही रहेगा। अभी मैंने ढंग से इस क्वेश्चन पेपर को इतना पढ़ा भी नहीं है, सिर्फ सॉल्व किया है। अगला क्वेश्चन है, द सेकंड सेक्स पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपसे बोला था याद करना। ये क्वेश्चन आपका हर एक यूनिवर्सिटी का फेवरेट क्वेश्चन रहता है, तो सिमोन द बोवर हो जाएंगे, ठीक है। सी आपका करेक्ट आंसर है, बहुत बड़ा नाम है ये, इनसे रिलेटेड जितनी किताब हैं, जितनी थ्योरी हैं, सब आपको रट लेनी है। अगला क्वेश्चन है, किस सिद्धांत के अनुसार यौन श्रम विभाजन जैविक नहीं बालिक सामाजिक रूप से निर्मित है। तो राइट आंसर आपको इसका लगाना है नारीवादी सिद्धांत। ये क्वेश्चन आपको याद करने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, यौन श्रम विभाजन का मुख्य आधार क्या है। राइट आंसर आपको इसका लगा देना जेंडर होता है, ठीक है। यौन श्रम विभाजन का मुख्य आधार आपका जेंडर होता है, बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया, विश्व में सबसे अधिक लैंगिक समानता वाला देश कौन सा है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, मैंने आपको बताया था आइलैंड हो जाएगा, ठीक है, ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि सर्वप्रथम लैंगिक अंतराल सूचकांक कब जारी किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना, पूछा जा सकता है 2006 में, ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि पारंपरिक भारतीय समाज में महिलाओं की प्राथमिक भूमिका देखी जाती है। पारंपरिक भारतीय समाज में महिलाओं की प्राथमिक भूमिका देखी जाती है। राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है गृहिणी, ठीक है, यानी कि हाउस वाइफ के रूप में देखी जाती है, ये करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की धारा के तहत बलात्कार को परिभाषित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है आप सभी को, धारा 376 रहेगी, बी करेक्ट आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आगे के लिए। अगला क्वेश्चन है कि यौन राजनीति पुस्तक के लेखक कौन है। तो यौन राजनीति पुस्तक जो है आपकी कैट मिलेट ने लिखी है। ये क्वेश्चन आपको मैंने बताया था, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बताया था कैट मिलेट से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक यूनिवर्सिटी का फेवरेट क्वेश्चन रहेगा, याद करिएगा। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक संरचना में पितृसत्ता का क्या अर्थ होता है। तो राइट आंसर आपको इसका लगाना पुरुषों का प्रभुत्व, भी करेक्ट आंसर है। इतनी समझ आप रखेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर लगा पाइए। अगला क्वेश्चन है, परिवार में लड़कियों को घर के कामों में अधिक शामिल करना दर्शाता है, क्या दर्शाता है।
राइट आंसर है कि लैंगिक भेदभाव हो जाता है, ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, लैंगिक का मतलब कि पुरुष और महिला में भेदभाव की यहाँ पे बात आ जाती है। अगला क्वेश्चन है, परिवार में महिलाओं की भूमिका प्रभावित होती है। तो परिवार में महिलाओं की भूमिका देखो, सामाजिक मानदंड से, आर्थिक स्थिति से और शिक्षा के स्तर से, तीनों से ही प्रभावित होती है। तो उपरोक्त सभी रहेगा, डी आपका करेक्ट आंसर है। और कभी भी आपको उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन मिले तो 90% चांस इसके रहेंगे कि यही क्वेश्चन आपका राइट रहेगा। नहीं पता है तो डी ऑप्शन आपको मेरे कहने से लगाना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी योजना सिर्फ महिलाओं के लिए है। ठीक है, कौन सी योजना सिर्फ महिलाओं के लिए है, राइट आंसर आपको लगाना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वैज्ञानिक समाजवाद से कौन संबंधित है। तो वैज्ञानिक समाजवाद से आपका कार्ल मार्क्स संबंधित हो जाएंगे। ठीक है, वैज्ञानिक समाजवाद से सभी को पता है, एक करेक्ट आंसर है, याद रखेंगे जिनको नहीं पता है। अगला क्वेश्चन है, उदारवादी परिप्रेक्ष्य से कौन संबंधित है। उदारवादी परिप्रेक्ष्य से कौन संबंधित रहेगा, स्टुअर्ट मिल हो जाते हैं यहाँ पे, एक सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, समाजीकरण में सबसे प्रमुख भूमिका कौन निभाता है। राइट आंसर आपको लगा देना यहाँ पे, इसका परिवार हो जाता है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, समाजीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आपका परिवार निभाएगा। अगला क्वेश्चन है, जेंडर मुख्य रूप से किसका होता है। तो जेंडर जो है मुख्य रूप से सामाजिक सांस्कृतिक निर्माण का होता है, बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम अधिनियमित किया गया था। राइट आंसर आपको इसका लगाना 2005 में, बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया, भारत के किस क्षेत्र में सबसे अधिक संख्या में महिला कार्यरत हैं। भारत के किस क्षेत्र में, तो देखो सभी को पता है कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रहेंगे, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितनी है। ये क्वेश्चन आता है और 2011 से के जो 2011 की जनगणना हुई है उसके अनुसार ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे। तो याद रखेंगे 65.46%, ये क्वेश्चन आपको मैंने बताया है, हर एक यूनिवर्सिटी का फेवरेट क्वेश्चन है ये, इनको भी याद रखना। देखो फेवरेट क्वेश्चन कोई नहीं छोड़ता, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट पढ़ते हैं समान लेवल के, यानी कि सबका लेवल एक ही रहता है, तो सबसे क्वेश्चन सेम तरीके से ही पूछे जाएंगे, सेम लेवल के पूछे जाएंगे, उसी हिसाब से पूछे जाएंगे जो ज़रूरत है। क्वेश्चन पूछने का मतलब एक आपका होता है कि आपकी परीक्षा ली जा सके, और दूसरा तरीका जो होशियार बच्चे हैं, जो समझदार हैं, वो क्या करते हैं कि उस क्वेश्चन पेपर से भी बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलती है। तो भाई ये बात समझना, फेवरेट क्वेश्चन का मतलब क्या रहता है कि आपको जो है उस चीज़ के बारे में और जानने को मिले। अगर आपको नहीं पता तो क्या करेंगे, और रिसर्च करेंगे तो आप उस चीज़ के बारे में जान पाएंगे ना। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का मतलब यही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करता है। देखो इसका राइट आंसर आपको लगाना है अनुच्छेद 29D हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं में मृत्यु का प्रमुख कारण कौन सी बीमारी होती है। राइट आंसर आपको लगा देना है यहाँ पे हृदय रोग हो जाएगा। ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर। देखो ये क्वेश्चन मैंने कराया था, ये क्वेश्चन आपको मैंने कराया था, भारत में महिलाओं में मृत्यु का मुख्य कारण कौन सी बीमारी है, तो हृदय रोग मैंने बताया था। इनमें से कोई नहीं वाला तो आपको बहुत कम रेयर केस में ही सोचना है, अगर आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, ये बहुत कम रेयर केस में सोचना है, वरना इसे काट ही देना है। तीनों में से आपको कभी भी सोचना पड़े तो सोच लिएगा इस तरीके के क्वेश्चन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में महिला श्रम बल में कम भागीदारी का मुख्य कारण क्या है। भारत में महिला श्रम बल में कम भागीदारी का मुख्य कारण क्या रहेगा। सभी को आंसर लगाना है। शिक्षा की कमी होती है, सांस्कृतिक मानदंड हमारा ऐसा है, नौकरी के अवसरों की कमी बहुत बड़ा कारण रहेगा, डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, समान पारिश्रमिक अधिनियम। ठीक है, समान पारिश्रमिक अधिनियम डैश में प्रावधान है कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए। राइट आंसर है 1976 में प्रावधान है। ठीक है, समान परिश्रम समान अधिनियम 1976 में प्रावधान है कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए, बी आपका करेक्ट आंसर है। अच्छा देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये पेपर पूरा हो चुका है। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले लाइक करना है, मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ, इन्फॉर्मेशन है ट्रिक के साथ है, कुछ ट्रिक है लेकिन बहुत क्वेश्चन में काम आती है। ट्रिक पसंद आई है, बाकी लोगों को भी अगर आप ट्रिक समझा सकते हैं समझा दो, नहीं समझा पा रहे हैं वीडियो को शेयर कर दो, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो शेयर ज़रूर करना है आपको।
चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना। और एक इम्पोर्टेंट बात ये रहेगी, ये वीडियो हो चुका है पूरा, ये क्वेश्चन पेपर आपको मैंने टेलीग्राम पे दे दिया है। आप क्या करेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इस क्वेश्चन पेपर के PDF पे क्लिक करेंगे और आपको क्या करना है, इसको डाउनलोड करना है और इसको फिर खुद से पढ़ना है सारे क्वेश्चनों को। और खुद से पढ़ना मतलब वीडियो तो देखो आपका पूरा हो चुका है, वीडियो में कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आपका 50 नंबर का क्वेश्चन है, ये पूरा होने वाला है। लेकिन आपको क्या करना है, अब इस वीडियो को नहीं देखना है, पेपर को खुद से सॉल्व करना है टेलीग्राम से डाउनलोड करके। इससे आपकी जो जैसे आपकी तैयारी हुई है ना, आपने वीडियो से कितने क्वेश्चनों को ध्यान से देखा है वो यहाँ पे समझ में आएगा। आपने देखा है नहीं देखा है, आपको समझ में आ जाएगा आपने किस लेवल की तैयारी की है। तो फिर अगर आपको कुछ दिक्कत लगती है कि भैया मैं इसका आंसर नहीं दे पा रहा, आपको दोबारा पूरी वीडियो देखनी है, ध्यान से देखनी है, फिर इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। यहीं से बहुत बेहतरीन तैयारी है। और पूरा आपका जो आपका ये क्वेश्चन पेपर है सोशियोलॉजी का, पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना के तैयार की है, जिसका लिंक जो है प्लेलिस्ट का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा। आप लिंक पे क्लिक करके पूरी प्लेलिस्ट एक बार देख लेना एग्जाम में जाने से पहले। काफ़ी शानदार यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए होने वाले हैं। देखो लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन चिपको आंदोलन से संबंधित नहीं था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पार्वती देवी आपकी चिपको आंदोलन से संबंधित नहीं है। आपको याद रखना है कौन कौन शामिल हो जाएगा। गौरा देवी हैं, सुदेशा देवी हो जाएंगी और बंचनी देवी, ये तीनों जो हैं चिपको आंदोलन से संबंधित थी। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। वीडियो पसंद है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।